हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक्सेल में अपने डिस्क्रिप्टिव डाटा का कैसे एनालिसिस करें उसको करना हम लोग सीखेंगे। इसके लिए मैंने एक्सेल में पहले से ही एक सैम्पल डेटा एंट्री करके रखा है जिससे कि हमारा वक्त कम लगे। और ये देखिए, ये जो 216 सैंपल से डेटा इकट्ठा किया गया है और इसमें आगे हम देखेंगे कि जेंडर वाइज है, रूरल अर्बन वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, और ये जो है हमारा एजुकेशनल एक्सप्रेशन का है और ये है एकेडमिक अचीवमेंट का। तो दो तरह के टूल से डेटा हासिल किया गया है 216 सैंपल से। अब जब हम डेटा कलेक्शन कर लेते हैं तो हमारे सामने अगला जो आता है काम वो है डेटा का एनालिसिस कैसे करें। तो कई तरीके होते हैं डेटा एनालिसिस करने का। हम एक्सेल के थ्रू इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि अपने डेटा का कैसे आसानी के साथ एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे डेटा मेनू पे। डेटा मेनू पे जाने के बाद यहाँ पे एक बार हमको चेक कर लेना है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्लैंक है। तो यहाँ पे हमारा डेटा एनालिसिस का एक अलग से ऑप्शन आना चाहिए। तो इसको आने के लिए हम क्या करेंगे कि फ़ाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाने के बाद हमारे पास ये नीचे सबसे नीचे जाएंगे, ऑप्शन है ना। मैं माइक्रोसॉफ्ट 216 इस्तेमाल कर रहा हूँ। हो सकता है कि दूसरे वर्जन में थोड़ा फ़र्क हो, लेकिन ऑप्शन सेम ही है। उसके बाद एडिन्स पे जाना है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एडिन्स पे गया हूँ और एडिन्स पे जाने के बाद यहाँ पे एक्सेल एडिन्स दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे गो पे हम क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करने के बाद एनालिसिस टूल पैक को क्लिक कर लेना है, ये चेक कर लेना है। इसको जैसे ही हम करेंगे तो ये हमारे पास एक हमारे डेटा मेनू में एक नया ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे डेटा एनालिसिस का एक अलग ऑप्शन आ गया है। अब क्या है कि हम इस पर क्लिक करते हैं डेटा एनालिसिस करने के लिए। अपना जो मेन काम है उसको शुरू करते हैं यहाँ से। तो डेटा एनालिसिस पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। मेरे पास एक छोटा सा विंडो है यहाँ पे डेटा एनालिसिस का। अब यहाँ पे हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। एनोवा है, ये आप देख रहे हैं एनोवा है, एनोवा 2 फैक्टर विदाउट रेप्लिकेशन है, कोरिलेशन है, कोवेरियंस है। अभी हमको जो है, जो पहले मैंने जिक्र किया, तो हमको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का पर काम करना है। तो इसके लिए मैं ये इसको सेलेक्ट कर लिया हूँ, ये ओके करता हूँ। यहाँ पे ओके कर रहा हूँ तो मेरे पास ये एक विंडो आया। विंडो आने के बाद ये है, हमसे पूछ रहा है कि किस डेटा का हमको एनालिसिस करना है। तो हम देखें, पहले बात किया था कि हम यहाँ पे 216 रिस्पोंडेंट से एजुकेशनल एस्पिरेशन और एकेडमिक अचीवमेंट का डेटा कलेक्ट किया है, उसका हमको एनालिसिस करना है। तो इनपुट रेंज यहाँ पे है। इनपुट रेंज पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमको जो हमारा जहाँ डेटा जिसको कलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमको एजुकेशनल एस्पिरेशन और एकेडमिक अचीवमेंट का डेटा को एनालिसिस करना है। तो एक ही साथ मैं दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ तक है वहाँ तक हम जाएंगे नीचे। जितना भी हमारे पास डेटा है सैम्पल्स है उसके डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कुल 216 सैम्पल है यहाँ पे, उसको मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक विंडो है, कॉलम्स। तो हमारा ये डेटा कॉलम वाइज है, तो इसमें हमको कुछ करने की ज़रूरत है। अगर रो वाइज होगा तो रो वाइज कर लेंगे। यहाँ पे लेबल है, ये लेबल ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेबल पे अगर क्लिक कर देते हैं तो जो हमारा जो डेटा एनालिसिस होगा तो उसका जो हेडिंग होगा वो जैसे हमारे पास दो है, एकेडमिक एजुकेशनल एस्पिरेशन का है और एकेडमिक अचीवमेंट का है, तो उसके आगे वो दोनों का नाम शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं आउटपुट रेंज। आउटपुट रेंज जब हम क्लिक करते हैं तो हमको पूछता है कि कहाँ पे इस डेटा का आप जो रिजल्ट शो करना चाहते हैं वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम आसानी के लिए इसी शीट पे इसका डेटा एनालिसिस करेंगे और इसी को यहाँ पे सीख लें। इसके बाद एक अलग ऑप्शन है न्यू वर्कशीट प्लाई और न्यू वर्कबुक। तो हमको अभी क्योंकि अपने इसी शीट पे करना है आसानी के साथ, तो आउटपुट रेंज पे और उसके बाद ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया। जहाँ पे भी जिस सेल में ये क्लिक करेंगे हम वहाँ का एड्रेस यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। इसका मतलब है जब हम एनालिसिस करेंगे, जब इसको ओके करेंगे तो हमारा रिजल्ट इसी के पास आएगा, इसी सेल में आएगा। उसके बाद हमको क्या है, क्लिक करना है समरी स्टैटिक्स पे। स्टैटिक्स, इसलिए दो ऑप्शन में से कोई एक को कम से कम चुनना ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पे समरी, हमको स्टैटिक्स पे क्लिक किया और करने के बाद हम देखिए यहाँ पे ओके करते हैं। जैसे ही ओके हम करेंगे हमारे पास पूरा रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। ये यहाँ पे देखिए दोनों एजुकेशनल एस्पिरेशन का आ गया हमारे पास और एकेडमिक अचीवमेंट का आ गया। अब इसमें अलग अलग चीज़ें देखिए, मीन है, स्टैंडर्ड एरर है, मीडियन है, मोड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैम्पल वेरिएंस है, कुर्तोसिस है। एक ही साथ हमारे साथ बहुत सारे जो स्टैटिस्टिक टेक्निक है उसका डेटा हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है और हमारी जो ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम इसको अप्लाई करेंगे या उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से हम लोग डेटा एनालिसिस करना सीखे होंगे और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।